भगवान वासुदेव पांचाल नरेश द्रुपद से कहते हैं कि वे पांचाली का स्वयंवर करवाएं। ये सुनकर द्रुपद पूछते हैं, स्वयंवर की व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे होगी और प्रतिस्पर्धा में क्या रखा जाएगा? इस पर वासुदेव मुस्कुराकर कहते हैं, यह स्वयंवर इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। इसका संपूर्ण नियोजन मैं स्वयं करूंगा। आपको पृथ्वी के सभी राजाओं को आमंत्रित करना होगा। अपने मित्रों को आप निमंत्रण भेजिए और आपके शत्रुओं को निमंत्रण मैं भेजूंगा। दूसरी ओर हस्तिनापुर में वासुदेव का निमंत्रण एक घड़े के रूप में पहुंचता है। उसे देखकर दुर्योधन और शकुनी मामा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। शकुनी मामा कहते हैं, तुम इस स्वयंवर में अपने साथ कर्ण को भी लेकर जाना। दुर्योधन उदास होकर उत्तर देता है, कर्ण तो मुझसे और हस्तिनापुर से सारे संबंध तोड़कर चला गया है। ये सुनकर शकुनी मामा दुर्योधन को कर्ण से मिलने की योजना बनाने लगते हैं। उधर अभ्यास करते हुए कर्ण अपने भाई को याद करने लगते हैं। इसके बाद हस्तिनापुर में दुर्योधन एक कमरे में आग लगाकर स्वयं को भीतर बंद कर लेते हैं। कमरे के बाहर महाराज और शकुनी मामा बार बार दरवाजे को जोर जोर से काटते पीटते हैं, पर दुर्योधन दरवाजा नहीं खोलते। कर्ण के पहुंचते ही वे एक ही झटके में दरवाजा तोड़ देते हैं और दुर्योधन को बाहर आने के लिए कहते हैं। दुर्योधन भावुक होकर कहते हैं, एक अग्निकांड मैंने किया था जिसमें मैंने पांडवों के साथ अपनी मित्रता की आहुति दे दी थी। अब यह अग्नि मेरी ही आहुति ले लेगी। कर्ण के बार बार समझाने पर भी दुर्योधन आग के बीच से बाहर आने को तैयार नहीं होते। तभी दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, अपने छोटे भाई की सौगंध खाओ कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। कर्ण भावुक होकर अपने भाई की सौगंध खा लेते हैं और दुर्योधन को आग के बीच से बाहर निकाल लाते हैं। बाहर आते ही कर्ण उन्हें गले लगा लेते हैं और दोनों की आंखें भर आती हैं।